वरुण सरदेसाई इन इल्जामों पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं कि ही इज द गेटकीपर ऑफ मातोश्री, उद्धव ठाकरे के क्लोज हैं और जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब वरुण सरदेसाई ही तय किया करते थे किसको एक्सेस मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कौन सी डील होगी, कौन सी नहीं होगी। आपके अपोनेंट्स कह रहे हैं कि ठाकरे के रिश्तेदार होने के चलते वरुण सरदेसाई को टिकट मिल गया। खबरें चल रही थी कि वरुण सरदेसाई को भी विधान परिषद में नामांकित किए जाने की तैयारी थी, लेकिन फिर बात बदल गई। इज दैट ट्रू? आपके जो अपोनेंट हैं जीशान सिद्दीकी, उन्होंने कहा कि वो अलायंस में थे, आप लोग उन्हें काम नहीं करने दे रहे थे, अनिल परब ने उन्हें धमकाया। जो रोल परेल और लालबाग के उग्र शिव सैनिक निभाते थे वो रोल अब वरुण सरदेसाई के लोग निभा रहे हैं। एक लाल दस्ता सा है जो बिल्कुल, जिसको लगता है कि हमारे राजनीतिक विरोधियों में हमारे लिए खौफ होना चाहिए। अगर मेरा खून ही शिव सैनिक का है तो कभी तो बाहर आएगा। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी। ये महाराष्ट्र की लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। हम इस वक्त मुंबई में हैं। विधानसभा सीट का नाम बांद्रा ईस्ट और कैंडिडेट का नाम है वरुण सरदेसाई, जो कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के कैंडिडेट हैं। यहाँ पे पहले हम लोगों को बोलना पड़ता था शिवसेना। अब ये पिछले 5 साल में आप लोगों ने महाराष्ट्र की राजनीति में इतना दाएं बाएं किया है सबने, 2 एनसीपी, 2 शिवसेना, काम बहुत बढ़ा दिया है। नहीं, मुझे लगता है कि टेक्निकली शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे भले ही बोलना पड़े तो भी आप महाराष्ट्र में कहीं भी जाए और जब शिवसेना बोले तो लोगों को पता है, क्योंकि शिवसेना ये सिर्फ ठाकरे जी की हो सकती है, ये किसी और की हो नहीं सकती। ये लोगों को पता है और इसीलिए ये टेक्निकलिटीज ठीक है। इलेक्शन आयोग में हमारा केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में हम लड़ रहे हैं, उसका आज नहीं तो कल जब कभी उसका रिजल्ट आएगा ये मामला खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपने कहा शिवसेना ठाकरे की हो सकती है। आपके अपोनेंट्स कह रहे हैं कि बात तो ठीक है, ठाकरे की हो सकती है, इसीलिए ठाकरे के रिश्तेदार होने के चलते वरुण सरदेसाई को टिकट मिल गया। ये कैसा है कि ये जो आरोप है ये मैं सही मानता अगर मैं 6 महीने पहले राजनीति में आता जी, या फिर मैं खुद का कोई बिजनेस चलाता होता, खुद की नौकरी करता होगा, खुद के प्राइवेट लाइफ में बिजी होता और वन फाइन डे मुझे लगता कि नहीं अब चुनाव लड़ने, और मैं चुनाव लड़ने आ जाता। पिछले 14 साल से मैं शिवसेना युवा सेना के संगठन में जुड़ा हूँ। ओके। मैं एक संगठन वाला आदमी हूँ। मैं जब मेरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था तब मैंने, किस कॉलेज में? मैं दत्ता मेघे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नवी मुंबई में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ता था जी। जब मैं फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट ईयर में वहाँ के स्टूडेंट इश्यूज को लेके मैंने आवाज़ उठाई, मैंने आंदोलन किया और युवा सेना तभी नई नई बनी थी। मैं युवा सेना का कॉलेज यूनिट प्रेसिडेंट बना। वहाँ से लेकर मैंने कम से कम 25-30 जगह पर कॉलेज पर जाकर आंदोलन किए। वहाँ पर जो यूनिट बनते हैं, आपके दिल्ली में भी बाहर बोर्ड लगे हुए देखे हैं मैंने अलग अलग स्टूडेंट यूनियंस के, वैसे हमने युवा सेना की जो स्टूडेंट विंग थी उसका यूनियन बनाए, उसके मसले हमने सॉल्व किए और वैसे कर करके बाद में मुझे 2 तालुके की युवा सेना संगठन की जिम्मेदारी दी गई, बाद में एक जिले की दी गई और 2010 से लेके 8 साल बाद 2018 में मुझे युवा सेना का सचिव बनाया गया। 2018 से युवा सेना का आपके पहले आदित्य थे? नहीं, वो अध्यक्ष है। वो अध्यक्ष है, वो अभी भी अध्यक्ष है। 2010 से वो अध्यक्ष है। मुझे 18 में सचिव बना दिया गया। तब से लेकर अब तक मुझे लगता है लाइमलाइट में 2018 में जब मुझे सचिव बनाया गया तब से थोड़ा लाइमलाइट में फोरफ्रंट में आके मैं काम करने लगा और तब उसके बाद तो मुझे लगता है महाराष्ट्र के जो 36 जिले हैं उसमें हर एक तालुके में 1 नहीं 2 नहीं कम से कम 3 बार मैं गया हूँ। शिवसेना के उम्मीदवार वो ग्राम पंचायत के लिए खड़े हो या लोकसभा के लिए खड़े हो, उनके लिए मैंने जाके कैंपेन किया है, उनके लिए मैंने जाके काम किया है। मैंने पार्टी का सोशल मीडिया 4 साल संभाला है। 2019 के लोकसभा में मैं शिवसेना का स्टार कैंपेनर था। मैंने लोगों के सामने पैम्फलेट में भी मेंशन किया है, लोगों के सामने जाके यहाँ पे रखे हुए हैं जी, मैंने लोगों के सामने जाके भाषण दिए हैं। मैंने जो शिवसैनिक का डीएनए है उसकी तरह रास्ते पर उतर के आक्रामक आंदोलन किए हैं। मैं पार्टी के लिए डेटा और एनालिसिस का काम देखता हूँ क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ। तो पार्टी संगठन बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए जो जो करना पड़ता है वो मैं सब करता हूँ और इसीलिए सारे शिव सैनिकों को भी पता है कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ और मेरे विरोधकों को भी पता है। मुझे ये पता था
कि मुझ पर अगर कई आरोप लग सकते हैं तो उसमें से एक आरोप यही होगा कि तुझे क्या इस वजह से टिकट मिली क्या, इसीलिए मैंने खुद का सीवी बनवाया। रश्मि ठाकरे जी आपकी मौसी है? जी है, उसमें उसमें गलत क्या है? अगर मुझे कल, मैं फिर एक बार कहता हूँ, कल मैं राजनीति में आता, जैसे कोई एमएलए और एमपी के बेटे बेटियां आती है और वन फाइन डे इलेक्शन लड़ते और हार जीत कुछ भी हो, उसके बाद दे गो बैक टू देयर प्राइवेट लाइफ्स, तो बात अलग है। मेरी ये जो पूरी जर्नी है यहाँ के लोगों ने देखी है, मेरे विरोधकों ने भी देखी है, मीडिया ने उसको कवरेज दिया है। मेरा आप सोशल मीडिया देख ले तो पिछले 15 साल के आपको सारे फोटोज मिल जाएंगे, आप स्क्रॉल करके देख ले, यूट्यूब पे जाके देख ले तो 7-8 साल पहले भी भाषण, भले ही थोड़े से। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे तब भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे? मैं 2014 मास्टर्स देयर। आई डिड माई मास्टर्स और 2014 में आई ग्रेजुएटेड। तभी लोकसभा के चुनाव में मैंने यहाँ पे काम किया एंड देन आई हैड गॉटन एडमिट इनटू फ्रॉम कोलंबिया। और उसके बाद हमारे विधानसभा के चुनाव थे जी। सो मुझे, आई वॉज यंग, आई वॉन्टेड टू स्टे बैक एंड कंटिन्यू वर्किंग फॉर शिवसेना, बट लाइक आई थिंक एवरी मिडिल क्लास इंडियन फैमिली, माई पेरेंट्स टोल्ड मी कि बेटा तू पहले तेरा पढ़ाई, इंजीनियरिंग पूरी कर ले, पढ़ाई पूरी कर ले, उसके बाद तुझे लाइफ में जो करना है वो कर। एंड माई पार्टी सीनियर्स ऑल्सो टोल्ड मी कि यार इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से तुझे एडमिट मिला है, why don't you finish your studies and then if you still like being in politics then you can continue. So I went there और वहाँ पे जाके I graduated in a year, then I was working for a year and I was that time also I was trying to work on party social media. Then I got back, I joined my father's business, but वो करते करते मुझे समझ गया कि मेरा पैशन इसमें ज़्यादा है, इसमें आई फाउंड अ गुड नीश जिसमें मैं अच्छी तरह कंट्रीब्यूट कर पाया, लोगों का मुझे एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा मिला और मुझ पे पार्टी ने भी अलग अलग जिम्मेदारियां दी। पालघर की बाईपोल थी, मुझे वहाँ पर 20 दिन के लिए भेजा, वहाँ पर आई कुड डिलीवर वेल। यूनिवर्सिटी के 2 चुनाव हुए, उसमें से 10 में से 10 सीटें हम जीत पाए मुंबई यूनिवर्सिटी के सेनेट के, वो सेनेट जीते। उसके बाद मुझे और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी लीडरशिप देने लगी। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तब तक मैंने पूरी कोशिश की कि मैं डिलीवर कर पाऊँ, रिजल्ट्स भी मिले, पार्टी कुड सी द रिजल्ट्स। उसके बाद मुझे एक के बाद एक, और लास्ट ईयर आई वाज आल्सो अपॉइंटेड एज द शिवसेना पार्टी सेक्रेटरी, विच वाज अ बिग अचीवमेंट कि जो आदमी संगठन का काम करता है उसके दिल में यही ख्वाहिश होती है कि कभी ना कभी पार्टी का नेता बनूं, पार्टी का सचिव बनूं। नेता तो ठीक है बट सचिव तो बन पाया, मेरे लिए एक खुशी की बात है। यहीं पे लोग फिर वरुण पूछने लगते हैं कि 32 साल के और कितने पार्टी सेक्रेटरी हैं, और यहीं पे वो आपके फैमिली लिंक और प्रॉक्सिमिटी की बात कर रहे हैं। यही मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 32वें साल पे पार्टी का सेक्रेटरी बना, बट और एक सुप्रदा करके हमारी ये है, शी बिकेम द पार्टी सेक्रेटरी एट 36। साईनाथ दुर्गे करके मेरे एक कलीग है, ही बिकेम द पार्टी सेक्रेटरी एट 37। द पार्टी डिसाइडेड, जब 40 लोग हमारे पार्टी को छोड़ के चले गए। आउटसाइड ठाकरेज यू मस्ट बी द यंगेस्ट? आउटसाइड ठाकरेज, यस आई एम। That's what they are trying to point out. But there is nothing wrong in it. एक चीज ये भी कही I जाती है mean, see, जी, अगर मेरे पॉलिटिकल परफॉर्मेंस में कुछ खामियां हो, if I have not been able to deliver whatever responsibilities the party has allocated me, अगर मैं फील कि आपको सिर्फ इसी एक बिना पे कॉर्नर किया जाता है कि नहीं, मुझे कोई नहीं सर, आपके opponents के द्वारा। I think this is a blessing कि this is the only thing they can talk about me. Whereas I have so much to talk about my whole journey. All the elections that I worked for, अभी जो आपने महाराष्ट्र की खिचड़ी के बारे में जो बात किया, उसके वजह से जो अभी हमारे सामने खड़े हैं वो कोई ना कोई टाइम पे हमारे साथ थे। और मैं जीशान सिद्दीकी की बात कर रहा हूं? नहीं, जीशान नहीं, मैं बीजेपी शिंदे से नहीं, अच्छा, मुझे लगा कि यू आर टॉकिंग अबाउट बैंकर ईस्ट। नहीं, मैं इन जनरल इन सबके साथ मैंने काम किया है ना, इन सम और द अदर कैपेसिटी, एंड नॉट इन द लास्ट 2 years, maybe 7 years ago, 6 years ago. When did you first meet Devendra Fadnavis? I met him 2016. And क्या थे आपके ऑब्जर्वेशन उनके बारे में? How was he as a अच्छे leader? अच्छे थे क्योंकि in fact I worked very closely with him during 2019 general assembly elections because we were fighting in alliance. General elections, not assembly. Assembly elections, sorry. Assembly भी assembly हम लोग साथ में लड़े, general भी लड़े, बाद में अलग हुए, बाद में नतीजे आने के बाद। तो between general elections and assembly elections I worked very closely with him क्योंकि I was assisting a few शिवसेना senior leaders. क्या सीखा देवेंद्र फडणवीस से? नहीं, देखिए क्या है कि I was 24-25, तो मैंने कभी ये सियासत वाली राजनीति देखी नहीं थी। आई वॉज ऑलवेज एन ऑर्गेनाइजेशनल गाय। मैं जब मेरे सीनियर्स को असिस्ट करता था तब मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि चीफ मिनिस्टर काम कैसे होता है और किस तरीके से ये होती है। अभी कई चीज़ें मैं कैमरे पे बता नहीं सकता, बट इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, ऐसे कुछ है नहीं। बाद में हमारे पार्टी के डिफरेंसेस हो गए, हमने 2 अलग अलग राह चुन ली, और मेरा ये खुद का मानना है कि अब भी मैं जब चुनाव लड़ रहा हूँ
मेरे सामने आज जीशान खड़ा है, मैं कभी भी उस पर कोई प्राइवेट या पर्सनल लाइफ पे टिप्पणी नहीं करता। वैसे मैं बीजेपी पे कभी करूँगा नहीं। पब्लिक पॉलिसी अगर मुझे उनकी सही नहीं लगी, पॉलिटिक्स की ओर पे सही नहीं लगी, तो मैं उस पर जरूर बात इसलिए भी करूंगा। आपको बोलना पड़ रहा है क्या, क्योंकि बांद्रा ईस्ट में आप चाह रहे हैं कि बीजेपी का काडर आपके साथ आ जाए, जो ईशान सिद्दीकी से? नहीं, आप देखिए, बांद्रा ईस्ट का जो डेमोग्राफिक है वो थोड़ा अलग है जी। बांद्रा ईस्ट के लोग ये मातोश्री पर, शिवसेना पर प्यार करने वाले लोग हैं। 2019 में हमने कैंडिडेट चेंज किया। हमारे जो तभी के इनकम्बेंट एमएलए थे वो अपक्ष लड़ गए, वो निर्दलीय लड़ गए, इंडिपेंडेंट लड़ गए, और उनके और हमारे की बात कर रहे हैं? उनके और हमारे वोट स्प्लिट के बीच में जीशान सिद्दीकी 5000 से निकल गए। इस बार वो स्थिति नहीं ये रॉन्ग कॉल कैसे हो गई टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में? नहीं, देखिए, ये पॉलिटिक्स है। अनिल परब ने गलत कैंडिडेट की नहीं पैरवी नहीं कर दी? नहीं 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 नहीं, ये गलत है। हमने जिनको कैंडिडेट दिया वो हमारे मेयर थे। अभी सैडली ही इज नो लॉन्गर विथ अस, ही पास्ड अवे ड्यूरिंग कोविड और आई थिंक लास्ट ईयर, बट ही वाज अ वेरी नाइस गाय। वो भी एक ग्राउंड से ऊपर आए हुए शिवसैनिक थे, 5 या 6 टर्म के नगर सेवक थे। बैक देन सी दीज थिंग्स हैपन अक्रॉस वेरी सॉलिड रीजन कि किसी सिटिंग एमएलए का टिकट काटा जाए। नहीं, बट ये तो मुझे लगता है हर एक जगह पर होता है, हर एक पार्टी पार्टी में सब होता जगह है। यही कहती घूम रहे हैं कि मेरी गलती क्या थी, मैं, मेरे पति बाला साहब सब डाई हार्ड शिव सैनिक, पूरी जिंदगी ठीक है, बाला साहेब की सेवा में गुजार दी शिवसेना की। 2019 में यही सब कहकर उन्होंने जो वोट लिए वोट लिए। अब 2019 से 2024 तक शी वाज अवे फ्रॉम पब्लिक लाइफ। उन्होंने कोविड में कुछ काम नहीं किया। देन शी जॉइंड बीजेपी। बीजेपी में जाकर उनके साथ जो 2019 में काडर था, वो काडर सब हमारे साथ जुड़ गया, क्योंकि उनको समझ गए कि अरे हम आपस में भिड़ गए और यहाँ पर कोई किसी और पार्टी का झंडा आ गया। दैट्स व्हाई ऑल ऑफ देम केम बैक। A few of them joined other parties, but no one stayed with her. Now she suddenly joined MNS. So in a span of 5 years, वो पहले शिवसेना में थी, फिर अपक्ष थी, फिर बीजेपी और फिर MNS। लोगों को ये पसंद नहीं आता। People don't like such turn codes, especially who turn their codes so fast. तो I don't see that as a factor. मैं मेरा काम लोगों तक लेके जा रहा हूँ, और मैं वापस यही बताना चाहता हूँ कि वानरे पूर्व ये मातोश्री पर, शिवसेना पर प्यार करने वाले लोग हैं। यहाँ पर शिवसेना के खुद के ढेर सारे वोट हैं। 2017 में बीएमसी के चुनाव सब पार्टीज अलग अलग लड़ी, तब 7 में से 6 सीटें हम जीते। यहाँ पे जो कॉरपोरेशन के वार्ड आते हैं, यहाँ का जो बहरामपाड़ा है, जो फुल्ली मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वहां पर भी शिवसेना के ऑफिशियल सिंबल पे हमारा आदमी जीता है। यहाँ मतलब हम एमवीए के साथ है वो तो अलग बात है। एमवीए के साथ आने से पहले भी यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत ही अच्छा नाता मातोश्री से है, शिवसेना से, और इसीलिए आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। पर ये कभी आपको एक जिच लगती है कि शिवसेना हिंदुत्व वाली पार्टी, बाला साहब ठाकरे बड़े जोशो खरोश में और स्वीकारोक्ति के साथ कहा करते थे कि हमारे शिव सैनिकों ने जाके अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई। अब आप एक ऐसे अलायंस में हैं जिसमें कांग्रेस है, जिसमें एनसीपी शरद पवार है, जिनके लिए बहुत ज़रूरी है कि माइनॉरिटी वोट उनके साथ रहे। तो ये किस्म की डाइकोटमी। देखिए क्या है कि हमारे जो नेता है उद्धव ठाकरे साहब, वो जब सीएम बने तो अब ये कई सारे सवाल हमारे ऑपोजिशन ने हम पर उठाए थे, पर वो जब 2.5 साल सीएम थे तभी ही बराबर उसमें से 2 साल तो कोविड का टाइम था, और कोविड के टाइम उन्होंने, ही वाज सच अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर दैट पीपल फ्रॉम ऑल कम्युनिटीज, ऑल रिलीजन्स, दे हेटेड हिम, दे लव्ड हिम, विच इज वाई हमारा एक्सेप्टेंस ये अक्रॉस कम्युनिटीज हो गया। आज भी मैं, कल ही मेरी प्रचार फेरी ये बहरामपाड़ा में थी, नौपाड़ा में थी, लोग खुद ब खुद बोल रहे थे कि उद्धव साहब ने जो कोविड में काम किया है ये हम कभी भूलेंगे नहीं। जब लोगों को बेड चाहिए थे, जब लोगों को ऑक्सीजन चाहिए था, जब यहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा ऑन फील्ड जो हॉस्पिटल्स खड़े किए, तब हमने कभी देखा नहीं कि आदमी हिंदू है कि मुस्लिम है या सिख है या क्रिश्चियन है या बौद्ध है। सबको जो सर्विसेज गवर्नमेंट की ओर से चाहिए थी वो दी गई, और इसीलिए लोगों ने हम पे प्यार जताया। शिवसेना इज ट्राइंग टू रीइन्वेंट इट्स इमेज। नो, रीइन्वेंट की बात ही नहीं है। एक पक्का हो गया है कि हमारा वोटर बेस बढ़ गया है, हमारा वोटर बेस बढ़ गया है, और हम पे जो ये आरोप लगाया जाता है कि हम मुस्लिम और दलित वोट के आधारे हम लोकसभा के चुनाव जीते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं इंजीनियर हूँ, थोड़े बहुत नंबर्स की मुझे आई लाइक प्लेइंग अराउंड विथ नंबर्स, रीडिंग नंबर्स, एनालाइजिंग देम। ये जो सारे वोट्स हैं जिसको हम सेक्युलर वोट्स कहा जाता है इन अ वाइडर ये तो पहले कांग्रेस और एनसीपी को ही मिलते थे, पर फिर भी आउट ऑफ 48 कांग्रेस एंड एनसीपी कुड नेवर क्रॉस 8 और 9 सीट्स।
शिवसेना और बीजेपी का अलायंस यूज्ड टू विन 41 आउट ऑफ 42 आउट ऑफ 48 14 and 19. या अब ये हो गया कि शिवसेना नाम भी बीजेपी के साथ है, धनुष्य बाण भी उधर है, एकनाथ शिंदे जी भी वहां पर है, एनसीपी और अजित दादा भी वहां पर है। 288 में से 200 के ऊपर एमएलए आज उनके साथ है, फिर भी आउट ऑफ 48 दे कुड गेट ओनली 16। एंड द रीजन इज क्योंकि उद्धव ठाकरे ये ब्रांड उनसे अलग हो गया। ये ब्रांड आज कांग्रेस और एनसीपी के साथ आके एमवीए के साथ आ गया और हम हमारी वोट बैंक यहाँ पर लेकर आए, विच इज वाई यहाँ पर वोट कंसोलिडेशन हुआ। जी, आप उद्धव ठाकरे जी का जिक्र कर रहे हैं। मैं आपके जो अपोनेंट हैं ज़ीशान सिद्दीकी, पिछले दिनों उनका इंटरव्यू कर रहा था। उन्होंने कहा कि वो अलायंस में थे, आप लोग उन्हें काम नहीं करने दे रहे थे। अनिल परब ने उन्हें धमकाया कि तेरी वजह से मुझे बंगले से बहुत झाड़ मिली है, क्योंकि तू जीत गया और इस एरिया में मातोश्री आता है, तुझे तो मैं काम नहीं करने दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि बिल्डर लॉबी है जिसकी वजह से उनके पिता की जान गई, ऐसी उनको आशंका है। एंड इन द इंटायर इंटरव्यू उन्होंने कहा आदित्य ठाकरे हों, उद्धव ठाकरे हों, अनिल परब हों, इन्होंने हमें काम ही नहीं करने दिया। ऑफिसर्स को कहा जाता था कि ज़ीशान सिद्दीकी का कोई काम नहीं करना है, एंड प्रॉब्ली बिकॉज दे वांटेड टू सेटल यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। See, I mean, I don't expect him to make such childish statements. 2019 में वो शिवसेना के एमएलए नहीं थे, वो कांग्रेस के एमएलए थे। अनिल परब जी ये शिवसेना के नेता है। उद्धव ठाकरे साहब ये सीएम थे, पर ये शिवसेना के पार्टी प्रेसिडेंट है। पर सपोर्ट तो कांग्रेस एमएलए का भी था, रहेंगे जब ना, वो सीएम बने। होने दीजिए ना जी, उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी, कांग्रेस ने उनको पार्टी से निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि विधान परिषद और राज्यसभा के इलेक्शन में उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ काम किया। पिछली लोकसभा चुनाव में उन्होंने वर्षा गायकवाड़ जो ऑफिशियल कांग्रेस की उम्मीदवार थी उनके खिलाफ काम किया। एंटी पार्टी एक्टिविटीज के लिए उनको कांग्रेस ने एक्सपेल किया। इसमें शिवसेना कहाँ से आई? वो बोल रहे हमारी सुनवाई नहीं होती थी, हम कांग्रेसियों से कहते थे शांत रहो, गठबंधन चलने दो। देखिए वो तो अभी उनके रीजन है। लोग तो यही बता रहे हैं कि आप चुनकर आए कांग्रेस के टिकट पर, आपके पापा ने बीच में ही अजित दादा का हाथ पकड़ लिया, आपने भी अजित दादा का हाथ पकड़ लिया, ये तो लोग कह रहे हैं। अभी उनके पास सुनवाई देने के लिए और कुछ है नहीं, इसीलिए अब ये सब रीजन बता रहे हैं। बट इसमें से कोई भी रीजन, मुझे तो जिस पार्टी ने आपको इतना बड़ा किया है, जिस पार्टी ने आपको फ्रॉम नोबडी टू समबडी और रादर सेलिब्रिटी बनाया है, वो पार्टी को डिच करना ये लोगों को अच्छा नहीं लगता। आपने विधान परिषद का जिक्र किया, खबरें चल रही थी कि वरुण सरदेसाई को भी विधान परिषद में नामांकित किए जाने की तैयारी थी, लेकिन फिर बात बदल गई। इज दैट ट्रू? नहीं, क्या हुआ कि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स का काम में ज़्यादा देखता था। तो युवा सेना की ओर से, बिकॉज आई एम द ओनली सेक्रेटरी राइट नाउ, तो हमने सीनेट जीती, 2010 में जीती, 18 में जीती, सामने एबीपी वगैरह सबको हरा के जीती, और फिर एक बार जीती। जो विधान परिषद की जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसका मोडस ऑपरेंडी और सेनेट का मोडस ऑपरेंडी इज एग्जैक्टली द सेम, बिकॉज वी नो हाउ टू विन द सेनेट इलेक्शंस। जो हमारी टीम थी, जो युवा सेना की जो टीम थी, we did exceptionally well for the graduate constituency elections. And because I was leading that charge, a lot of people और मीडिया में भी वो बातें चली कि वरुण तुम्हें यहाँ से लड़ना चाहिए। पार्टी के अंदर भी चली, पार्टी के अंदर भी चली होंगी, मुझे पता नहीं। बट सवाल ये होता है कि आज मैं एक शिवसैनिक हूँ, मेरी तरह हर एक शिवसैनिक की, हमारी दिल की एक ख्वाहिश है कि हमें उद्धव ठाकरे साहब को फिर एक बार मुख्यमंत्री बनाना है। अगर हमें उन्हें मुख्यमंत्री बनाना है तो सीधी सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए, ज़्यादा से ज़्यादा विधायक ये हमारे शिवसेना की जीत के आने चाहिए। और वो जीत के अगर वो जीत के लाने हैं तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना एक अच्छा बंदा हमें खड़ा करना पड़ेगा। और इसीलिए वरुण सरदेसाई को विधान परिषद मिल सकती है क्या? शायद और 5-6 सालों में मिल भी सकती है, क्योंकि मैं संगठन का काम कर रहा हूँ। संगठन में जो काम करते हैं उन्हें विधान परिषद, राज्यसभा हर एक पार्टी देती है। लेकिन मेरे से तो 100 गुना ईजियर आदित्य जी ठाकरे, इनको विधान परिषद या राज्यसभा मिलना है। बट वो मेरे नेता है, उन्होंने 2019 में लड़ने की तैयारी दिखाई, वो लड़े। तो अगर मेरा नेता लड़ रहा है अगेंस्ट ऑल ऑड्स, इफ इज फाइटिंग, इफ इज कंटेस्टिंग इलेक्शंस, इफ ही वांट्स टू विन फ्रॉम द पब्लिक, व्हाई नॉट मी? आपके एक और रिश्तेदार लड़ रहे हैं माहिम से, अमित ठाकरे। योर कमेंट सर? नथिंग, आई हैव
ऑलवेज बचपन से जानते होंगे? हाँ, मतलब मैं जानता हूँ, लेकिन आई हैव गिवन हिम माय विशेस, बट सी वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट MNS पार्टी वाज फाउंडेड अराउंड 18 to 19 years ago. तब से दे आर अ सेपरेट यूनिट, दे आर अ सेपरेट पार्टी विद सेपरेट लीडर्स, सेपरेट फॉलोइंग, सेपरेट वोटर्स, एंड दे हैव प्राइमरीली बीन आवर ऑपोजिशन सिंस द फॉर्मेशन ऑफ MNS. वो कभी हमारे अलायंस में नहीं थे. सो हमारे तो ऑपोजिशन है. वहाँ पे आज हमारे कैंडिडेट है महेश सावंत, ग्रास रूट का आदमी है, तो मैं तो महेश सावंत के लिए जाके प्रचार करूंगा. वरुण सरदेसाई इन इल्जामों पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं कि ही इज द गेटकीपर ऑफ मातोश्री, उद्धव ठाकरे के क्लोज हैं और जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब वरुण सरदेसाई ही तय किया करते थे किसको एक्सेस मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कौन सी डील होगी, कौन सी नहीं होगी. इस तरीके की बातें बहुत कही जाती हैं आपके बारे में विरोधियों के द्वारा. क्या है कि देखिए, ये बीजेपी की बहुत पुरानी रणनीति है. कोई भी नया चेहरा राजनीति में अगर उनके विरोध में आगे आता होगा तो उसका स्टार्ट में कैरेक्टर असैसिनेशन कर दो. मैं अकेला मैंने अकेले ने फेस नहीं किया है. महाराष्ट्र में जितने यंग लीडर्स हैं जो बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, सबके खिलाफ इन्होंने ऐसी साजिश करके इनका नाम खराब करने की कोशिश की. वो एक भी बार सक्सेसफुल नहीं हो पाए. आदित्य जी पे बहुत गंदे आरोप लगाने की कोशिश की. रोहित पवार जी पे उन्होंने फाइनेंशियल अलग अलग आरोप लगाने की कोशिश की. एनसीपी के यूथ के जो स्टेट प्रेसिडेंट थे उन पे पर्सनल लाइफ पे बहुत गंदे गंदे आरोप करने की कोशिश की. कांग्रेस के जो यूथ विंग के स्टेट प्रेसिडेंट थे उनको जेल में डालने की कोशिश की. ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे हैव डन. वो कभी सक्सेसफुल हो नहीं पाए. तो देखिए, अगर उसमें 1% भी कोई भी जो आरोप लगाए गए उसमें अगर रियलिटी होती तो पिछले 2.5 साल में तो इनकी शासन थी, इनकी सियासत थी. एक कागज तो देते प्रूफ का. माइक के सामने आकर जी ये ऐसा आदमी है, वो ऐसा आदमी है, ये बोलने में क्या मतलब है? देश में इंटरनेट फ्री है, यूट्यूब में लाइक मिलते हैं सनसनी बातें करके, इसका मतलब वो सच नहीं हो जाती. एकनाथ शिंदे ने भी यही बात कही एक्सेस की कि मिल नहीं पाते थे साहिब से. देखिए, घंटों के इंतजार के बाद कहा जाता था आदित्य ठाकरे से मिलके. देखिए क्या है कि ये जो चीजें हैं, यही इसी बात का मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है. क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि भले ही मेरी उम्र कम हो, मैंने ये जो 40 लोग निकल गए, इन सबको जब से मैं छोटा था मैंने देखा है. आज ये लोग जब ठीक है मुझ पर बात करते हैं, मैं उम्र से कम हूँ, उन्हें हक है, चाहिए तो बोल सकते हैं, मैं उनको रिटॉर्ट करूँगा. लेकिन जब वो उद्धव ठाकरे साहब पे बात करते हैं तब हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उद्धव साहब ने ये जब सब आम आदमी थे वहाँ से लेकर इनको खास बनाया है. ये पूरी जर्नी मेरे जैसे बहुत लोगों ने देखी है. जब जब ये लोग उद्धव ठाकरे साहब पर उंगली उठाते हैं, मेरी उन सब से यही विनती है कि कम से कम अपने 20 साल पहले आप किधर थे, आप कौन से घर में रहते थे, आप कैसे हालात में रहते थे. तब आप उद्धव ठाकरे साहब ने आपके सर पर, जब उनके सामने 100-150 लोग थे, तब आपको हैंडपिक किया, आपको बड़ा किया, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी, आपको अपॉर्चुनिटीज दी. आपको बड़ा करने के बाद अब आप उनके लेवल पे आप आ गए तो आप कहते हो कि ये आदमी ने ये किया वो किया. ये मुझे लगता है महाराष्ट्र को सही नहीं लगा है, महाराष्ट्र को ये अच्छा नहीं लगा है. क्योंकि जैसे मैंने ये जर्नी देखी है वैसे महाराष्ट्र ने भी ये जर्नी देखी है ना. मैं सिर्फ एकनाथ शिंदे जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सारे 40 लोगों की बात कर रहा हूँ. एक्सेस कंट्रोल की बात, उपलब्धता. कौन सा एक्सेस? आप कभी वर्षा का और ये सबका CCTV निकाल के देख लीजिए. वर्षा महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास का नाम है. He was, I think, उनके पास UD मिनिस्ट्री थी, which is I think one of the most important portfolios. जी. हमारे नंबर 2 के लीडर थे वो. ऑफ कोर्स वो उनके रोज ऐसे कैसे कोई पार्टी काम कर सकती है क्या? ये किसी को प्रैक्टिकल लगता है क्या? नहीं लगता. You guys were shocked, surprised जब ये रिबेलियन हुआ? नहीं, we were, I mean, या एंटिसिपेट कर रहे थे आपकी? all of us knew that this is going to happen. We could see this coming, and which is also a reason why a lot of people tried to put the blame on me, because मैंने इन सबको रोकने की कोशिश की थी, मैंने और मेरे सारे युवा सेना के टीम पे. और वो अब मीडिया पे भी अगर आप इफ यू गो बैक एंड रिवाइंड तो इन सबके आप स्टेटमेंट्स भी देख लीजिए. वरुण ने हमें रोकने की कोशिश की, उसके टीम ने ये किया वो किया वगैरह वगैरह. सो विच इज व्हाई इट इज अंडरस्टैंडेबल. वो जो विधान परिषद के दिन वो लोग सब जो भाग गए, उस दिन के ऊपर से उनका उन सबका मेरे पे बहुत गुस्सा है. मैंने सुना है कि एक पूरा नई एक कोई प्रोपोगंडा वाली मूवी बनाई है
उसमें एक सीन डाल दिया है, मेरा नाम नहीं लिया है, बट कुछ तो मेरे ऊपर टिप्पणी भी की है। वो इलेक्शन के टाइम इनका ये प्लानिंग था कि हमारे जो कैंडिडेट है उनको ये हराना चाहते थे, बट हमें भी थोड़ी बहुत चीज़ें समझती है। हमने उद्धव साहब को बताया कि साहब ऐसे ऐसे काम करेंगे। हमने ऐसी स्ट्रेटेजी लगाई कि हमारे दोनों कैंडिडेट चुन के आए। इनके 12 लोगों ने हमारे खिलाफ वोटिंग की, बीजेपी के कैंडिडेट को वोटिंग की, फिर भी इन्हें हमारा कोटा समझ नहीं पाया। आज तक इनको पता नहीं है हमने कौन सा प्रेफरेंस कोड लगाया था। यही गुस्सा है। लोगों ने ये भी कहा कि बाला साहब ठाकरे के ज़माने में जब शिवसेना शुरू हुई थी 66 ऑनवर्ड्स, तो जो रोल परेल और लालबाग के उग्र शिव सैनिक निभाते थे वो रोल अब वरुण सरदेसाई के लोग निभा रहे हैं। एक लाल दस्ता सा है जो बिल्कुल, जिसको लगता है कि हमारे राजनीतिक विरोधियों में हमारे लिए खौफ होना चाहिए। नहीं, खौफ की बात नहीं है। क्या आप ऐसा कोई उग्र दस्ता संचालित कर रहे हैं आप? देखिए क्या है कि मैं इंजीनियर हूँ, मैंने कोलंबिया से पदवी ली है। अब ये सब करते हुए अगर मेरा खून ही शिव सैनिक का है तो कभी तो बाहर आएगा। पार्टी को जो जो जरूरत है, संगठन को जो जो जरूरत है वो काम मैं करता हूँ। और ठोकशाही तो शुरुआत से रही ही है पार्टी। ठोकशाही की बात नहीं है। हाँ। बात हमारे सम्मान की है। कोई आकर मातोश्री में घुसने की बात करेगा जी, तो हम क्या सहन करेंगे? आप 20 साल पहले का जिक्र कर रहे थे तो मुझे यही ध्यान आया कि यही नारायण राणे 20 साल पहले शिवसेना के नेता और प्रतिपक्ष के मुखिया हुआ करते थे। उनके भी घर के सामने आंदोलन करने वाला मैं ही आदमी हूँ। तभी तो मैंने कहा उग्र दस्ते के मुखिया। तो कैसे है कि अमरावती जाने वाले भी आप ही थे। नहीं, अमरावती से वो यहाँ पर आए थे, यहाँ पर उनको हाउस अरेस्ट करने वाले हम थे। जी। तो देखिए क्या है कि दोनों बार चेतावनी उन्होंने दी थी जी। मैं तो वहां पर कहीं फोरफ्रंट में नहीं था। दोनों बार उन्होंने हमारे पार्टी प्रेसिडेंट, हमारे मातोश्री, जिनको हम मंदिर समान जिसको मानते हैं, उसको चेतावनी देने की बात की। एक ने कहा मातोश्री के अंदर घुस के दिखाएंगे, दूसरे ने तो उद्धव साहब पर वैयक्तिक टिप्पणी की। इस सब के बाद भी अगर